हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज काफ़ी टाइम के बाद मेरी वीडियो आ रही है क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में बिजी था। 2 वीक से वीडियोस नहीं आई, तो हो सकता है हम में से काफ़ी सारे मेंबर्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स मीन्स हम जो भी नाम दें उनको सोच रहे होंगे विवेक भाई बीच में साथ छोड़ दिया क्या। विवेक भाई ने कहीं बीच में साथ नहीं छोड़ा है। विवेक सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ पर्सनल काम में जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे उनको फिनिश करने में लगा था। कुछ क्लाइंट्स मीटिंग्स थी, कुछ जगह घूमना था, कुछ दोस्तों से मिलना था, तो ये सारी चीजें चल रही थी और बहुत जल्दी रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ना, क्योंकि एशियन ग्रेनाइटो के राइट इश्यू को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं। आई एम बीइंग आस्क्ड ऑन ट्विटर। वैसे मैं एक चीज बता दूं, मैं यूट्यूब पर नहीं था इस पीरियड में, लेकिन मैं यहां ट्विटर पर एक्टिव हूं जस्ट टू अपडेट यू कि ये सब चीजें चल रही हैं। और मैं जहां जहां भी जाता हूं, जहां भी बिजी रहता हूं, जनरली मैं अपडेट करता रहता हूं। सो आई एम नॉट आउट ऑफ टच। अगर आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो या मुझे जो मेरे अपडेट्स हैं वो नहीं ले पा रहे हो, तो ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लो। मेरा हैंडल है @द विवेक सिंघल। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज एशियन ग्रेनाइटो के राइट इश्यू को लेकर मैं आपको विद इन नेक्स्ट 5 मिनट सारी चीजें बता देता हूं। तो सबसे पहले एशियन ग्रेनाइटो का राइट इश्यू का मीनिंग क्या होता है, राइट इश्यू होता क्या है। राइट इश्यू बेसिकली जब कंपनी और ज्यादा फ्रेश इक्विटी रेज करती है, न्यू शेयर्स मार्केट में लेकर आती है, तो राइट इश्यू के दौरान क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको उस इक्विटी को परचेज करने का फर्स्ट राइट दिया जाता है। और राइट इश्यू क्योंकि जनरली करंट मार्केट प्राइस से नीचे आता है, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात होती है। जैसे अभी की जो बात है, इसमें एशियन ग्रेनाइटो का जो करंट प्राइस है दैट इज ऑलमोस्ट 156, और इसमें जो हमें राइट इश्यू का प्राइस मिला है कि किस प्राइस पर हम इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज 100 ओनली। तो 150 के कंपैरिजन में 100 का प्राइस आना यानी कि 56 रुपीज का ये एक अच्छा बड़ा गैप है। अब बात ये आती है कि कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर्स मिलेंगे। तो यहां पर 29 शेयर्स के बदले 19 शेयर्स मिलने वाले हैं। इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखोगे तो यहां पर एक ये लिंक है चित्तौड़गढ़.com के ऊपर। मैं यहां पर इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें सारी चीजें हैं कि कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर्स मिलने वाले हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इन व्हाट रेशियो द एशियन ग्रेनाइटो इंडिया राइट इश्यू ऑफर्ड, द एलिजिबल शेयर होल्डर्स आर बीइंग ऑफर्ड 19 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 29 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। यानी कि जिस किसी के पास 29 शेयर्स हैं उसको 19 शेयर्स मिलेंगे, और जिसके पास 58 शेयर्स हैं उसको 38 शेयर्स मिलेंगे। यानी कि एवरी 29 शेयर्स के बदले 19 शेयर्स मार्केट में हमें राइट है 100 रुपीज के प्राइस पर सब्सक्राइब करने का। ध्यान से समझना सारे पॉइंट्स को, क्योंकि अगर कुछ भी पॉइंट मिस हो गया फिर से क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तो राइट इश्यू क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले उसको सस्ते प्राइस पर परचेज करने का राइट होता है, सस्ते प्राइस पर न्यू इक्विटी को जो कंपनी रेज करती है। उसका रेशो क्या निकाला है, उसका रेशो निकाला है कि एवरी 29 शेयर्स के लिए हमारे पास 19 शेयर्स परचेज करने का राइट है सस्ते प्राइस पर। अब बात यह आती है, विवेक भाई अगर किसी के पास पैसे नहीं है और लगाने के लिए, तो क्या मतलब जो ये बेनिफिट है सस्ते प्राइस पर लेने का, ये पूरा बेनिफिट चला जाएगा। तो पहले क्या होता था, पहले ये पूरा बेनिफिट चला जाता था, लेकिन ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक का गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस किए थे कि जो गैप है, जो राइट इश्यू है, राइट इश्यू एंटाइटलमेंट, यानी कि एंटाइटलमेंट का मतलब होता है अधिकार रखना, राइट्स रखना। तो राइट इश्यू का जो एंटाइटलमेंट है उसको अलग से एक शेयर बनाकर मार्केट में लिस्ट किया जाएगा, और ये सेम रेशो में जितने हमारे पास स्टॉक्स थे उसके रेशो में हमें मिल जाएंगे। जैसे अगर आप आज की डेट में अपने सारे डीमैट अकाउंट्स में चेक करोगे तो आपके पास एशियन -RE-BE यानी कि एशियन -RE-BE, BE का मतलब होता है जिसमें इंट्राडे नहीं कर सकते, RE का मतलब है राइट एंटाइटलमेंट, एंड एशियन का मतलब है यहां पर एशियन टाइल्स, यानी कि एशियन टाइल्स के राइट एंटाइटलमेंट के वो शेयर्स हमें मिल गए हैं। अब इन शेयर्स के मिलने का मतलब क्या है, इनका मतलब यही है कि गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर 100 रुपीज और पे करके उनको सब्सक्राइब नहीं कर सकता, तो क्या उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। तो होता क्या है
कि जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसके लिए इसका प्राइस अगर आज की डेट में आप चेक करोगे तो 40 रुपीज के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है। अगर आप चेक करोगे इसको, और इसका प्राइस होना कितना चाहिए, देखो करंट में एशियन टाइल्स का प्राइस कितना है, 154, और 154 इसका करंट प्राइस है। हमें जो सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है वो कितने प्राइस पर है, हमें सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है 100 रुपीज पर, यानी कि 54 रुपीज का यहां पर हमें फायदा होने वाला है अगर हम उसको सब्सक्राइब कर ले 100 रुपीज पर। तो फाइनली होगा क्या, अगर हम 100 रुपीज पर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे जो राइट एंटाइटलमेंट है वो नॉर्मल शेयर बन जाएगा एशियन टाइल्स की तरह से, और फिर हम उसको 154 या फिर जो भी उस टाइम पर करंट प्राइस होगा हम उस पर उसको सेल कर पाएंगे। तो अभी अगर कोई इसको सब्सक्राइब नहीं कर पाता है तो जो राइट एंटाइटलमेंट है वो 40 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि वो 40 रुपीज पर इसको मार्केट में सेल कर सकता है, और जब सेल कर देगा तो उसको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अभी सेल करता है तो उसका नुकसान क्या है, और जो इसको सब्सक्राइब करता है उसको फायदा क्या है, इस डिफरेंस को समझ लेते हैं एक बार। देखो करंट प्राइस है 40 रुपीज, अब अगर वो 40 रुपीज में सेल कर देता है तो उसको 40 रुपीज आते हैं, लेकिन अगर कोई 100 रुपीज और पे कर देता है और इसको सब्सक्राइब कर लेता है और सब्सक्राइब करके इसको नॉर्मल शेयर बना लेता है तो टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी, 40 रुपीज जो हमारे पास मिल गए, जो फ्री के हमें मिले हैं 40 रुपीज, तो वो हो गए। अगर हम 100 रुपीज और कर दें तो हमारे पैसे कितने लगे, यानी कि 40 जो हमारे पास थे 100 और लग गए, यानी कि टोटल 140 हो गए। 140 के बदले जब ये नॉर्मल शेयर बन जाएगा हम कितने का सेल कर पाएंगे, हम 154 का सेल कर पाएंगे, यानी कि यहां पर 14 रुपीज हमें पर शेयर ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम 40 रुपीज पर मार्केट में सेल कर सकते हैं और हम इसको भूल सकते हैं। तो यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उनके बदले हमें कुछ एक तरह का डिविडेंड मिल गया, आप ये मानकर चलो। तो यहां पर सब्सक्राइब करना और नहीं करने के पीछे 14 रुपीज का आज के प्राइस के हिसाब से बेनिफिट है। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो 40 रुपए का बेच सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब करके 100 रुपीज और ऐड कर लेते हैं तो 140 हो जाएगा, या 140 के बदले हम इसको 154 का बेच पाएंगे, यानी कि 40 रुपीज तो मिलेंगे ही, क्योंकि हमने सिर्फ 100 ही पे किए तो 40 तो मिलेंगे ही, साथ में जो गैप है 154 माइनस 140 यानी कि 40 प्लस 100 प्लस 15, जो ये 15 का जो गैप बचता है ये और हमें साथ में मिलेगा। तो यहां पर ये डिफरेंस है। अब डिपेंड करता है कि यहां पर किसके पास कितने पैसे हैं। अगर हमारे पास सब्सक्राइब करने के पैसे हैं तो हमें 100 रुपीज देकर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम 100 रुपीज देकर सब्सक्राइब करेंगे हमें 15 रुपीज का और फायदा होगा, क्योंकि हम इसको 154 का बेच पाएंगे, 155 का बेच पाएंगे। और अगर हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम 40 रुपीज का उसको यहां पर सेल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया है इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको बता देता हूं। मैं ये सोच रहा था कि ये इतना बड़ा गैप नहीं होगा, यानी कि जो राइट इश्यू का प्राइस है 100 रुपीज जो हमने पे करने हैं और जो करंट मार्केट प्राइस है 154, इसके बीच का जो डिफरेंस है 54, यानी कि मैं सोच रहा था कि 54 के बदले 50 के आसपास ट्रेड करेगा, 2-3% के डिस्काउंट पर होगा, लेकिन ये 10% के डिस्काउंट पर है। तो मेरा ये 10% का जो डिस्काउंट है इसको खोने का बिल्कुल मन नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैंने मार्केट से कुछ 20-30,000 शेयर्स और परचेज कर लिए हैं RE, यानी कि मैंने मार्केट से एशियन ग्रेनाइटो का जो राइट एंटाइटलमेंट है वो कुछ हजार शेयर्स परचेज किए हैं। और मैं क्या करने वाला हूं कि उनको मेरी परचेज करने की कॉस्टिंग 40 रुपीज आई, उनको सब्सक्राइब करने के लिए मैं 100 रुपीज पर शेयर और पे करूंगा, यानी कि मेरी टोटल कॉस्टिंग 140 हो जाएगी। और जैसे ही विद इन 1 मंथ ये मेरे नॉर्मल शेयर बन जाएंगे तो मैं उनको 155 के आसपास सेल कर दूंगा, यानी कि मेरा 10% का गेन सीधा सीधा है उन 20-30 हजार शेयर्स पे। तो ये एक छोटा सा तरीका है। जो 20-30 हजार है वो डिपेंड करेगा कि अगर अगले कुछ दिन में ये शेयर प्राइस और गिर जाता है मैं और बाय कर लूंगा, कुछ और गिर जाता है मैं और बाय कर लूंगा। उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजन बड़े सिंपल से हैं। मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, जिस तरह की ये चार्ट की मूवमेंट है, इस तरह की चार्ट की मूवमेंट इस वॉल्यूम के साथ जो ये सारा गेम है ये यहां से पहले रुकता हुआ नजर नहीं आता। जैसे ही राइट इश्यू का ये पूरा जितना प्रोसेस है खत्म होगा, मेरे हिसाब से इमीडिएटली ये यहां से शूट करेगा 301 के लिए। ये सारा गेम जितना भी है प्राइस
प्राइस को नीचे लेकर आना, शेयर होल्डर्स की अपनी होल्डिंग को कम करना, महंगे प्राइस पर यहां पर कम करना और 100 रुपीज पर राइट्स इश्यू लेकर आना। यानी कि जितनी उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है उतनी शेयर होल्डिंग को वो नीचे 100 रुपीज पर अप्लाई करके बढ़ाने वाले, रिस्टोर करने वाले हैं। सिंपल सा तरीका है। मार्केट में 200 रुपीज के एवरेज प्राइस पर अपनी होल्डिंग को बेचा गया और 100 रुपीज पर सेम होल्डिंग को डबल क्वांटिटी करके सेम प्राइस में परचेज कर लिया गया। यानी कि अपनी होल्डिंग को सेम कॉस्टिंग पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं है। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। जो इसका कंपैरिजन है कजारिया सिरेमिक्स, सेरा सिरेमिक्स एंड सो मेनी सिरेमिक्स एंड एशियन ग्रेनाइटो। तो अगर हम सेल्स की बात करने लगे तो जो कजारिया सिरेमिक्स है उसकी सेल्स इससे डबल के आसपास ही है। इसकी एशियन ग्रेनाइटो की लास्ट 12 मंथ्स की जो सेल है वो 1300 करोड़ है एंड कजारिया सिरेमिक्स की 2780 करोड़ है, तो सिर्फ डबल के आसपास है। लेकिन अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करने लगे तो एशियन ग्रेनाइटो 884 करोड़ की कंपनी है एंड कजारिया सिरेमिक्स 18,000 करोड़ की कंपनी है। तो यहां से जो गैप है ये गैप करीब करीब 20 टाइम्स का गैप है। ये 20 टाइम्स का गैप एंड सेल्स में जस्ट डबल का गैप, इस तरह के गैप्स कभी भी मेंटेन नहीं होते। और एशियन ग्रेनाइटो के पास पूरा पोर्टफोलियो है सारी चीजों का। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे, मैंने पहले इसकी वीडियो पहले भी बनाई हुई थी जिसमें मैंने डिटेल में इसके बिजनेस के बारे में बात की थी। तो इस तरह के वैल्यूएशन चलते नहीं है। प्रमोटर्स को भी नजर आता है कि यहां पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जाए, पैसे बाहर से कहां से लाएं पता नहीं है, तो अपने इन्हीं पैसों से पहले अपने मार्केट में शेयर होल्डिंग को बेचा जाए, उसी पैसे को राइट इश्यू के तहत ज्यादा शेयर्स इश्यू किए जाएं सस्ते प्राइस पर और डबल क्वांटिटी में परचेज किए जाएं। ये सारी चीजें चलती हैं। कॉर्पोरेट गेम है, उस गेम में फंसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना यहां पर फायदा देखने की जरूरत है। अपना फायदा यह है कि अगर पैसे हैं तो यहां पर और सब्सक्राइब करो और बाय कर लो, क्योंकि 154 की चीज 140 पर कैसे परचेज की जाएगी उसका सिंपल सा तरीका है। जो राइट एंटाइटलमेंट है उसको परचेज करो और राइट एंटाइटलमेंट को परचेज करके 140 के प्राइस 100 रुपीज और पे करके उसको सब्सक्राइब कर लो, तो 140 की हमारी टोटल कॉस्टिंग आएगी। 154 इज द करंट मार्केट प्राइस एंड अगर हम शेयर प्राइस को यहां से देखने लगे तो शेयर प्राइस यहां से 300 तो जाता ही जाता है। और थोड़ा सा अगर लंबा टाइम हम रुक जाएं, बहुत ज्यादा लंबे टाइम की मैं बात नहीं करता, तो इसका जो ऑल टाइम हाई था दैट वाज 600 रुपीज, तो यहां से 4 टाइम्स होने का भी नजर आता है। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक, लेकिन आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे कहने से ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बारे में अगर और फर्दर डिटेल चाहिए तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा चित्तौड़गढ़ के, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। व्हेन द एशियन ग्रेनाइटो राइट इश्यू इज कमिंग, और उसके बाद में इसका डिटेल क्या है। अब इसके डिटेल्स की बात यह है कि हम इसको कब तक सेल कर सकते हैं। जो राइट इश्यू एंटाइटलमेंट है हम उसको यहां पर जो इन्होंने डेट लिखी हुई है दैट इज October 1st 2021, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड अगर हम 30 सितंबर तक इसको सेल कर दें तो अच्छा है। 24 आज है और 1 अक्टूबर फ्राइडे को ही आती है, हमारे पास 1 वीक का टाइम है। लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड अगेन अगर हम इसको 30 तक यानी कि नेक्स्ट थर्सडे तक इसको सेल कर दें तो अच्छी बात है। तो थर्सडे तक का हमारे पास टाइम है, आप इस प्राइस को देख सकते हो और सस्ता हो जाए तो खरीद भी सकते हो, लेकिन इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और इश्यू ओपन प्राइस यानी कि 23 को यानी कि यस्टरडे हमारे अकाउंट में ये राइट एंटाइटलमेंट इश्यू नजर आ गए थे। इश्यू क्लोजिंग डेट तो हमें करना क्या है, 1 अक्टूबर के बाद से या 1 अक्टूबर से ये हमारे पास आईपीओ की तरीके से राइट इश्यू को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन नजर आ जाएगा। उसके लिए करना क्या है, हमने अपने कंसोल में जाना है, console.zerodha.com लॉगिन करना है, उसमें पोर्टफोलियो में जाना है और उसमें आईपीओ में जाना है और यहां पर ये राइट इश्यू के लिए यहां पर आईपीओ ओपन का ऑप्शन नजर आ जाएगा। हम यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां सब्सक्राइब करके हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं अपने यूपीआई की तरफ की थ्रू से, और यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ में हम अपनी नेट बैंकिंग में भी जा सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू भी जैसे आईपीओ अप्लाई करते हैं एग्जैक्टली सेम वे में होगा। ऑनलाइन है, कोई पेपर वर्क नहीं है, कुछ भी एज सच फॉर्म फिल करने की कहीं जरूरत नहीं होती। ये कंबरसम प्रोसेस नहीं है, इजी है। जैसे आईपीओ अप्लाई होता है ऐसे ही ये राइट इश्यू अप्लाई होता है। उसके बाद में इसके प्राइस हमारे अकाउंट में नजर कब तक आएंगे वो भी लिखा हुआ है। डेट ऑफ अलॉटमेंट यानी कि 20 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी। अब कितने अप्लाई करने आप देख लो, अगर आपके पास 2900 शेयर्स हैं तो 1900 अप्लाई कर सकते हो, 29 है तो 19 कर सकते हो, उसके मल्टीपल में आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे अकाउंट में ये स्टॉक्स आ जाएंगे 21 को और 26 अक्टूबर से हम इसको ट्रेड कर पाएंगे।
तो यानी कि आज जो डेट है 24 सितंबर और 26 अक्टूबर, यानी कि विद इन 1 मंथ ये 10% पक्का है। कैसे 10% पक्का है? 40 रुपीज का राइट एंटाइटलमेंट मार्केट से परचेज करो, 100 रुपीज उसका सब्सक्रिप्शन का पैसा दो, तो 140 हमारी कॉस्टिंग आ गई एंड 155 इज द करंट प्राइस। तो ये 10% तो है ही, और हो सकता है कि जैसे ही लास्ट डेट ऑफ रिनंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, यानी कि मार्केट में राइट एंटाइटलमेंट जो 40 रुपीज का हम बेच पाएंगे, इसको बेचने का जैसे ही डेट निकलेगी, ये शायद यहां से एकदम से शूट करेगा। मेरे हिसाब से 180 190 के आसपास चला जाएगा। तो जो गेन है 140 के ऊपर वो शायद 10% का नहीं रहेगा, वो 20 30 40% के आसपास पहुंच जाएगा। आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मैंने सारी चीजें इसमें बता दी कि क्या क्या करना है। पूरी वीडियो अगर समझ में कुछ चीज मिस हो जाए तो दोबारा से देखना, पेपर पेन लेकर बैठना, सारी चीजें नोट करना। इस वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, यहां पर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, इनको डिटेल में देखना। फर्दर यहां पर इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि एशियन ग्रेनाइटो राइट इश्यू FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इस पे क्लिक करना। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, जितने भी आते हैं, वो सारे के सारे यहां पर दिए हुए हैं। इट्स ए वेरी गुड हेल्प फ्रॉम चित्तौड़गढ़.com वेबसाइट, और फ्री में वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। आई एम थैंकफुल टू देम। और यहां पर वीडियो वापस से दोबारा रूटीन में कब से आनी शुरू होंगी? वेरी सून इट विल स्टार्ट। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं आप सबके साथ हूं। बीच में अगर 15-20 डेज का गैप आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि विवेक भाई छोड़ के भाग गए। विवेक भाई छोड़ के कहीं नहीं भागने वाले हैं। इट्स ए बिग फैमिली। और जब मैं कभी यूट्यूब पर नहीं हूं तो ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लो। मैं ट्विटर पर एक्टिव रहता हूं, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बनाने में 1 आवर के आसपास का टाइम लगता है। बनानी भी होती है, उसको सेव भी करना होता है, उसको अपलोड भी करना होता है, उसमें कैप्शन भी डालने होते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन ट्विटर पर अपडेट करने में इट टेक्स फ्यू सेकंड्स। सो मैं वहां पर एक्टिव, अगर मैं इंडिया में मींस इंडिया में हूं तो वहां से कर सकता हूं, बाहर हूं बाहर से कर सकता हूं, इंडिया में दूसरी सिटीज में हूं तो वहां से कर सकता हूं। ट्विटर पे अपडेट करना थोड़ा सा ईजी रहता है। तो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे। कल का मतलब यहां पर क्या है? कल का मतलब है नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। और अपना ख्याल रखना, मजे करते रहना, जैसे मैं मजे कर रहा हूं आप भी मजे करना। मार्केट में बिल्कुल भी सैड होने की जरूरत नहीं है। वी आर इन ए बुल मार्केट फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। आप इस चीज को ध्यान रखना, जब तक हमारी पर कैपिटा इनकम $2,000 से लेकर ऊपर की तरफ 35-40,000 के आसपास नहीं पहुंच जाती, तब तक हम बुल रन में हैं। और इतना पहुंचने में शायद 20-30 ईयर्स निकल जाएंगे, मे बी 35 ईयर्स निकल जाएंगे। तो वहां तक पहुंचने की इंतजार करो। वी आर इन ए मैसिव बुल रन, नोबडी कैन स्टॉप अस। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, गुड डे।